Good morning to all and welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों आज एक नया चैप्टर शुरू हुआ है न्यूमेरिकल्स का। एंकरिंग के हिसाब से ये अगला चैप्टर है, नया चैप्टर है। इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बेस्ड हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पे। जब दो चार्जेस हों वैसे कंडीशंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपने जो थ्योरी पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए 6 कंडीशंस में पोटेंशियल निकाला था, और 3 डायपोल के लिए किया था, 3 इंटेंसिटी के लिए किया था, एंड ऑन, ब्रॉड ऑन और एनीवेयर, पोटेंशियल में भी और इंटेंसिटी में भी। इसलिए जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आगे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले फॉर्मूला एक बार देखें। इसमें पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको P से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला पढ़ा था Q × 2L, चार्ज इनटू लेंथ। इसका यूनिट वोल्ट, और ये स्केलर क्वांटिटी है। इसमें ये आपको ध्यान देना है कि अगर बहुत सारे चार्जेस हो और पोटेंशियल निकालना हो, अलग अलग चार्जेस भी हो, तब पोटेंशियल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं। जितने चार्ज होंगे उतने पोटेंशियल होंगे, सबको आप जोड़ देंगे। इंटेंसिटी निकालते समय फिर हम लोगों को वेक्टर रूल्स फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन, एनीवेयर कंडीशन, इन सब में हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला पहले से पढ़ चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर वर्ड को समझा रहा हूँ। क्वेश्चन आप बुक से लिखें, लेकिन मैं क्वेश्चन को ट्रांसलेट हिंदी में करके समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है। कहाँ पे? एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक डायपोल में आप याद कीजिए कि आप 2 चार्जेस देते थे, एक -q, एक +q। ये लाइन ही एक्सिस कहलाता था। एक्सिस पे ही कोई पॉइंट है P, और यहीं पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड ऑन जिसको कहा गया था, इनका फॉर्मूला निकालना है। ये दूरी कहा गया था मिड पॉइंट से लेना है, तो इसको R मान देते हैं। तो R का मान दिया गया है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना जरूरी है, इसको मीटर में बदलिए, फिर ये फॉर्मूला पुट कीजिए। एंड ऑन में 1/4 πr/2p/r3। 1/4 पाई का मान आपको पता है 9 × 10⁹ P। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये सीएम ना पढ़ेंगे, ये कूलम मीटर है। मैं पूरा लिखना चाहूँ तो कूलम मीटर का यूनिट आप पढ़ाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट कूलम मीटर। तो P का 10 है, R का मान आपका 30 × 10⁻⁻2 है। तो थोड़ा आसानी करना चाहते हैं तो 3 × 10⁻⁻1 कर दीजिए। उसको यहाँ पे पुट कीजिए और होल पे पावर 3 कीजिए, सॉल्व कीजिए। आंसर लाइए। यूनिट आप न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर दोनों डाल सकते हैं। फिर दोस्तों 2 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिजिट चेंज किया है। इतना काम आप खुद से करेंगे, आपका होमवर्क है। होमवर्क बनाइए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, कुछ तो एक्टिव बनिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि ई ब्रॉड ऑन निकालना। अब ये कह रहा है लंब समविभाजक की स्थिति, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्थिति, इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं इसको। इस ब्रॉड ऑन पोजीशन पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके लिए भी फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, ट्राई करके दिखाया गया है 1/4 πε0p/r3। इसको 2 मेथड से प्रूफ करके दिखाया गया है आपको। सारे मान दिए गए हैं, इसे पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर डालिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे। अगला नंबर है 4 नंबर में कह रहा है इन ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या एक्सियल पोजीशन पे दिया गया है, और ब्रॉड ऑन कंडीशंस में निकालना है। तो ब्रॉड ऑन में इन ऑन का हाफ होता है। कितना इन ऑन में निकल चुका है तो 2 से डिवाइड कर दिए, दैट विल बी आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि V निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, दूरी पता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पता है, C बड़ा M छोटा, कूलम मीटर।
और आपको एक्सिस के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, बी इट ऑन कर सकते हैं आप। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1/4πε0 p/r²। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। 6 नंबर में सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चाहिए, आप खुद से यही फॉर्मूला बैठा करके निकाल लें। 7 नंबर में कह रहा है कि कुछ एंगल बना करके थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये -q +q इस तरह से 20 से थीटा एंगल पे 8 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। उसके लिए भी ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दिखाया गया, फॉर्मूला याद रखना तो आपका काम होगा। सारे मान दिए गए हैं, फॉर्मूला में पुट करें और आंसर बताएं। जरूर सॉल्व करके आंसर आपका आना चाहिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। नहीं जानते हम कमेंट बॉक्स कैसे लिखा जाएगा, एक भी आंसर नहीं दे रहे हैं, गजब। जी हाँ, अच्छा भी देखिए क्या चलाने नहीं जानते हैं आप लोग, कमेंट लिखना नहीं जानते हैं, तो कुछ लोग तो आंसर दे ही नहीं रहे, कुछ भी बोला जा रहा है, बोला सब नहीं हो रहा। 9 नंबर में कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो मीटर में बदल दीजिए। पी पता है या आपको थीटा पता है, पोटेंशियल निकालना है। फिगर यही होगा, फॉर्मूला ये होगा 1/4πε0 p cos θ/r²। सारे मान दिए गए, पुट करें निकालना है। 10 नंबर भी सेम है, सिर्फ डाटा चेंज था, आर और पी चेंज है, थीटा चेंज है, बाकी आपको पोटेंशियल पूछा जा रहा है, सेम फॉर्मूला बताएं। भी प्रोडॉन या इसको इक्वेटोरियल पोजीशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, ये तो हमेशा ही 0 होता है, हमेशा क्या हर पॉइंट पे क्या होता है 0 होता है। अगर आपको बनाना भी मन है तो यही मामला बैठाएंगे, p cos 90 कर देंगे, 1/4πε0 p cos 90। cos 90 0 होता है तो क्या हो गया, 0 हो गया। 12 नंबर से थोड़ा सा ज्यादा, हम तो क्या भारी क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, क्योंकि अब यहाँ पे अलग अलग चार्जेस दिए गए हैं। पहले डायपोल होता है, इक्वल चार्जेस होते हैं, तो वहाँ तो डायरेक्ट हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया था उसको पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चार्ज बदल दिया है, इधर -10 माइक्रोकूलम है, इधर 15 माइक्रोकूलम है। 10⁻⁻⁶ क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। और कह रहा है यहाँ पे 2 पॉइंट, एक बीच में एक बाहर में, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, m पॉइंट पे फिर n पॉइंट पे, फिर कह रहा है कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, m पॉइंट एंड n पॉइंट। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस करने हैं, m पे पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल, n पे टोटल पोटेंशियल, और फिर m और n के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले पोटेंशियल निकालिए। पोटेंशियल में ज्यादा टेंशन नहीं होता है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, 2 चार्जेस है, 2 पोटेंशियल होंगे, दोनों को जोड़ देंगे, एक q1 के लिए, दूसरा q2 के लिए। यहाँ पे आपको ये भी लिखना होगा 1/4πε0 q2/r, क्योंकि r दोनों तरफ से बराबर है, ये भी 20 है, ये भी n पॉइंट पे हम ले रहे हैं, vm लिखे हुए हैं, इधर से 20 इधर से, ये दोनों को r ही माना है ताकि कॉमन लेने में आसानी हो ना, बात कम करना पड़ेगा। तो जो कॉमन आ रहा है कॉमन लीजिए, क्या बचा q1 और q2, q1 q2 का मान दिए गए हैं, फिर 10⁻⁻�6 कॉमन लीजिए। इस तरह से सॉल्व करके आपका ये आंसर आ गया, यहाँ आंसर लिख सकते हैं। n पॉइंट पे निकालना है, n पॉइंट देखिए यहाँ पे है, q1 से इसकी दूरी हो जाएगी 20 + 20 40 + 10 50 हो जाएगी, 50 cm है तो उसको मीटर में बदलना ही पड़ेगा। n पॉइंट पे q2 चार्ज की दूरी है 10 सेंटीमीटर होगी, सेंटीमीटर है, फिर उसको मीटर में बदलिए। 2 चार्ज है, 2 पोटेंशियल होगा, दोनों को जोड़िए, सॉल्व कीजिए, आपका ये Vn निकल गया। इतना वोल्ट, यूनिट में लिखना ना भूलें, 1 नंबर काट लेता है अगर यूनिट छोड़ देंगे तो आप। फिर दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन m पॉइंट एंड n पॉइंट, तो दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल को माइनस कर दीजिए, दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल को माइनस कर दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, इसमें कहा जा रहे हैं कि 12 से ही लेना है। 13 नंबर जो है, 13 नंबर जो है वो 12 से ही रिलेटेड है। तो इस 12 नंबर क्वेश्चन में ही अगर m पॉइंट पे और n पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया जाए 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम का,
तो यहाँ पे m पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, n पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। कोई भी एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट m ये वर्क डन के बराबर होगा, और बराबर लिख देंगे q इंटू वी। पोटेंशियल जैसे फाई सी नोट करते हैं, ये फाई एट m है, m लिख सकते हैं, m लगा दीजिए q इंटू वी। वी एम पॉइंट पे आप ऑलरेडी निकाल सकते हैं, v इंटू वी एम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे यही मान पुट किया जाएगा वहां पे। Q दिया गया है 4 इंटू 10 टू दी पावर -6। Vm का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना 0.9 जूल आपका। अब आपको n पॉइंट पे निकालना है, n पे भी दो पोटेंशियल निकालने हैं। ये क्या था, Vn था। पोटेंशियल मालूम हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना आसान हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन की होगा, n रखें तो ज्यादा अच्छा है, n देन n Vn। Vn का मान निकला हुआ आपको, q तो वही है, सेम ही चार्ज है। सॉल्व कीजिए, ये आपका जूल में आंसर आ गया। अब कह रहा है कि अगर इसी चार्ज को m से n पे ले जाया जाए, m से n पर ले जाया जाए तो वर्क डन कितना होगा। तो दोस्तों इसके लिए चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ता है। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, q इनटू पोटेंशियल m पॉइंट का माइनस n पॉइंट का, vm माइनस vn माइनस इसको ना vm माइनस vn का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, ये माइनस में आ रहा है। एक पोटेंशियल एनर्जी जो निगेटिव में हो सकती है, निगेटिव में जब पोटेंशियल होती है तो ज्यादा स्टेबल होता है। तो Vm माइनस Vn ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, और Q पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसी तरह के आसान क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद बना के हैं, सॉल्व करके हैं, जो नहीं बने अगले क्लास में। कोई डाउट है बोलिए, एनी प्रॉब्लम। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।